पहले जहाँ वोट पड़ते हैं हमने वोट डाला मन तुम्हें किसी पे निकल रही है मन तुम्हें कमल का वोट। कौन ऐसा ऑप्शन है भारत के पास कि जिससे करवाओगे आप? जिस बूथ से मैं वोट डालता हूँ उस बूथ पे अति संवेदनशील है कि उस बूथ पर से बैलेट पेपर लोग लेके भाग जाते थे, बक्सा सहित रहर के बाजरे के खेत में वहाँ वोट देते थे और लाके रख देते थे। जनता कह रही है वोट हम आपको दे रहे हैं तो यार आपको ईवीएम वोट लेने की जरूरत क्या है? बिल क्या होता है ये बताओ? कौन सी बिल पहले आप ये बताओ, आपने जब सरकार लाए थे कांग्रेस 73 साल राज किया था, 7 साल बीजेपी राज किया था। अटल जी के साथ में कारगिल भी लड़े हम, भारतीय वासी लड़ा था, अटल जी नहीं लड़ा था, भारतीय नागरिक लड़ा था। ठीक है, उस टाइम आपने क्या लाया? लोकपाल बिल लाऊंगा, महंगाई से आपको हटाऊंगा, 2 करोड़ को नौकरी दूंगा। वो कहाँ चला गया? तेरा बिल खत्म नहीं हुआ, तेरा बिल नहीं हुआ खत्म। तू बिल बता रहा, कैसा बिल बता रहा मेरे को? तो अपने जुबान की बात करना। भारतीय क्या लग रहा है अभी, मतलब जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसने काम किया कि नहीं किया? मैं क्या बोला? मैं मोदी जी को ऑल द बेस्ट कहता हूँ। झूठे का गुरु तो झूठा हम भारत नागरिक, झूठे का गुरु तो भारतीय नागरिक झूठा। उसने बोला सुपर पावर, तो भारतीय नागरिक सुपर पावर बनने का मोदी अकेला बन जाएगा? वो बन जाएगा, अकेला बन जाएगा सुपर पावर? जहाँ हम रहे, अरे नहीं और बात नहीं, मोदी सुपर पावर बन जाएगा क्या? जब हम भारत नागरिक सुपर पावर बनेंगे ना तब मोदी बनेगा। बिना नागरिक पूरी भारत एक है, दोनों अलग तो है नहीं। मोदी अलग है नहीं, जनता अलग नहीं है, पूरी भारत। अरे हम तो तुम्हारा संविधान को भी देखे थे, वही भारत की नागरिक था जो 7 बार हाथ रखा है, 7 कसम खाया, 7 फेरा लिया, उसको तो निभा नहीं सका। पूरे भारत को कैसे निभा देगा? एक औरत को निभा नहीं सका, तुम भी निभा रहे हो अपनी बाल बच्चे को। पर्सनल है, कैसे प्रैक्टिकल? हम किसी तलाक के दे बीवी के बारे में ऐसे दे। नहीं। आपने क्या बोला? आपने क्या बोला कि हमने 3 तलाक हटा दिया, तो अपनी तलाक नहीं हटाया। तू 3 तलाक हटाने वाला कौन होता है? अपनी तलाक नहीं हटा सकता। हाँ, 3 तलाक हटा रहा, ये कहा हमको सिखा रहा। हमको पागल ना बना, हम भारत के नागरिक बहुत जागरूक। इस बार भारत की नागरिक किसको चुन रही है 2024 में? हमने मोदी से सुना है, बोला सुपर पावर बनेंगे। अमेरिका का तुलना दिया था, अमेरिका सुपर पावर है, तो अमेरिका जैसे नागरिक भी बनेंगे। उसको 8 साल देते हैं, मोदी को 10 साल दिया, अब नहीं दूंगा। इस बार बीजेपी नहीं आएगी? नहीं, हम नहीं देंगे। कौन सी पार्टी आ रही है इस बार? हम क्या बोला, जो भी बैठेगा सोच के बैठेगा, डंडे के डर से। हम वोट देते हैं, हम वोट देते हैं, आराम का वोट नहीं है। हम हिसाब लेंगे तुमसे, जो भी बैठेगा मुझे हिसाब दे के जाओ। चलिए नहीं पता, बताइए क्या? मैं कह रहा हूँ सुपर पावर अमेरिका है, वहाँ इलेक्शन हुआ है, वहाँ जाके मोदी हाउडी मोदी कर रहा है, वहाँ पे ट्रम्प के साथ मिल रहा है वहाँ पे जाके, और ट्रम्प हार गया। अब जो वहाँ का राष्ट्रपति चुन के आया है वो क्या इंडिया का सपोर्ट करेगा? क्योंकि हम जाके उसके अगेंस्ट बोले थे ना वहाँ पे। मोदी प्राइम मिनिस्टर इंडिया का जाके अमेरिका में एक पॉलिटिकल जितने भी राजनीति विशेषज्ञ है वो तो ये कह रही है कि इंडिया का जो है वो दूसरे देश के साथ साख मजबूत हुई है। बिल्कुल, कैसे साथ मजबूत हुई है? हम कमजोरी में जा रहे हैं और गड्ढे में जा रहे हैं। अमेरिका और रशिया दोनों को अपने सपोर्ट में लाना पॉसिबल नहीं, कोई और पार्टी कर। रशिया का यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, छोटा उम्र का है, छोटा उम्र का। आपने भाषण देने के लिए गए थे ना अमेरिका में, ड्रम हार गया, कैसे सुपर पावर हो गया? आप कैसे कह रहे हो कि विदेश में डंका बज रहा? अगर तुम्हारी वैल्यू होती तो अमेरिका में ड्रम बैठ जाता। हार गया ना, वो कुर्सी से हट गया ना, क्योंकि वहाँ की नागरिक जागरूकता है। ऐसा ढोल नहीं बजता हटे हुए नहीं। ऐसे झूठ मत बोला करो, झूठ बोलना सीखे तो मोदी से सीखो। गुरु वो दुनिया देखती है गूगल, और गूगल में मैप में चीन ने भारत में कब्जा कर लिया है। पूरी दुनिया देखती है इस बात को। और प्रधानमंत्री ये कहते हैं ना कोई गुस्सा है, तो ना कोई प्रधानमंत्री की बात को तो देखिए, नेता है उसके बाद छोड़ दीजिए आप फिलहाल। ठीक है, नेता तो हर एक नेता जो झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है, बात को हल्के में लेंगे हम। लेकिन जवान की बात, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उसकी बात हल्के में कैसे ले सकते हैं? सेना जो हमारे देश के जवान है उस पर भरोसा है कि नहीं? किसको भरोसा है? जवान कह रही है कि नहीं घुसा है। जवानों की बोला, कभी आती मैं क्या बोला? जवान गरीब का जाता है, किसान का जाता है, प्राइम मिनिस्टर का छोड़ा किसान
मोदी में नहीं जाता। भाई, किस जवान ने कह दिया? किस जवान ने मोदी के सपोर्ट में खड़ा हो गया? कोई जवान है जो मोदी के सपोर्ट में हमारे देश का जवान कह रहे हैं कि कोई भी देश हमारे ऊपर अभी तक कहीं भी 1 इंच जमीन नहीं लिया है। क्या बात कर रहे हैं? लद्दाख जाके देख लो, लद्दाख जाके नहीं नहीं, जवान कह रहे हैं, जो सेना है वो कह रही है। आप बताओ। और जम्मू कश्मीर, क्या बात कर रहे हो? कौन सा अधिकारी जो कह रहा है? सेना के जितने भी अधिकारी सभी कह रहे हैं। दिखा दो, किसी ने नहीं कहा आज तक, किसी ने नहीं कहा ऐसा, किसी ने नहीं कहा। सरकार एक स्टेटमेंट किसी का नहीं दिखा सकती है। अधिकारी जो सरदार, नहीं बात सुनो, मोदी जवान चाइना में का नाम क्यों नहीं ले रहे? डरते हैं चाइना से क्या? 300 बटालियन होते हैं, उसमें एक चीफ होता है, चाहे वो सरदार हो या बंगाली हो, उसका बयान सुने क्या कि मेरा नहीं लिया। सेना को हम सम्मानित करते हैं, जो सेना कह रही है, मैं जो क्या बोला, उसको सम्मानित करते हैं, उसके साथ में ही है। सेना है वो गरीब घर का है, कोई प्रधानमंत्री घर का नहीं है। गरीब घर के ही होते हैं सभी। सत्कार करते हैं, उसको सैल्यूट करते हैं। मगर आज ये 4 साल का बना दिया उसको, कल जाके बैंक में बैठेगा, सैल्यूट मारेगा बैंक वाले को। अगर आपके साथ हैं तकलीफ किस बात की है? तकलीफ इस बात की है। अगर सभी पार्टी अगर एक हो रहे हैं तो ऐसा नहीं लग रहा है एक होने की जगह एक ईवीएम हैकर ढूंढ ले, अगर सभी पार्टी मिलके, तो बीजेपी को हराया जा सकता है। जैसे बीजेपी ने भी तो ढूंढा ही होगा हैकर को, तो वैसे आम पार्टी, दूसरी पार्टी भी ढूंढ ले। तो मतलब जो आने वाले टाइम पे सब यही होता रहेगा। अगर ऐसा ईवीएम है जहाँ पे आप मतलब कोई भी पार्टी जीत रही है, भाई, पंजाब में जीत गई, पंजाब में आम आदमी पार्टी जीती, कह रही कि हमारी जनता की जीत है, हमने वोट, हमें जनता ने प्यार किया। दिल्ली में वही हाल है। ठीक मैं बता, आप ये चीज दोनों जगह लागू कीजिए ना कि हाँ जी ईवीएम दिल्ली में। तो जब भी कह रहा था, आज भी यही बात कह रहा हूँ, जब जहाँ सरकार नहीं थी जब भी कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, आप ईवीएम हटा दीजिए, आप जनता आपको वोट दीजिए, आप तकलीफ किस बात की? अगर ईवीएम हैक होती है तो बंगाल में क्यों नहीं हुई ईवीएम हैक? अरे भैया, हर दिल्ली सरकार आपकी ला देंगे भाई, में हर जगह ला देंगे तो पकड़ नहीं जाएंगे। अब समस्या जहाँ भाई 1-2 जगह दिखाना पड़ेगी आपको, अगर 4 जगह चुनाव होंगे तो एक जगह आपको जितवाना पड़ेगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर दूसरी बात ये है, एक क्या आप बात कर रहे हो, जो वकील कह रहे हैं मैं करके दिखा रहा हूँ, जिस पे चाहूँगा उस पर वोट निकलेगा, जिसको नहीं चाहूँगा उसको वोट नहीं मिलेगा। भैया 50 मशीनें उसको दे दीजिए, जो इनके पास जो मशीन उससे आप करके दिखा रहे हैं। बुलाया गया था कि जितने भी है आप आइए और हमारे सामने में ईवीएम हैक करके दिखाइए, तो आमंत्रित किया गया था सदन में। भैया कोई नहीं, ये सिर्फ आप कोई भी पार्टी लेकर के नहीं गई ईवीएम हैकर को। मैं आपको बता रहा हूँ, क्लियर बयान है, आप देखिए उसमें कि जिस पार्टी के पास अगर कोई ऐसा है बंदा, वो आप सदन में लाइए, अब बाकायदा ऑन कैमरा इसे हैक करके दिखाए हमारे सामने में। इसमें आमंत्रित किया गया था। इससे पहले जहाँ वोट पड़ते हैं, हमने वोट डाला मन तुम्हें किसी पे, निकल रही है मन तुम्हें कमल का फूल। भाई कितनी बार ऐसा हुआ है मशीनों में, तो ये है क्या? ये यार भाई होता है, अगर ठीक है हमका नहीं भी होता है, बंदे सारे कह रहे हैं कि ऐसा है, तो आप उससे हटा दीजिए वोट, हम आपको फिर काहे, कौन ऐसा ऑप्शन है भारत के पास कि जो से करवाओगे आप? जैसे पहले होते थे वैसे होंगे यार। हाँ, कि किससे? जैसे पहले होते बैलेट पेपर वैसे होंगे। बैलेट पेपर भाई, लोग ना उत्तर प्रदेश में ऐसे ऐसे लोग थे, जिस बूथ से मैं आता हूँ, शायद पढ़े लिखो, अगर ये वीडियो दिखाओगे तो समझ जाएंगे। संवेदनशील बूथ सबका होता है। हाँ, जिस बूथ से मैं वोट डालता हूँ उस बूथ पे अति संवेदनशील है, और इसलिए अब अति संवेदनशील बना कि उस बूथ पर से बैलेट पेपर लोग लेके भाग जाते थे, बक्सा सहित रहर के बाजरे के खेत में, वहाँ वोट देते थे और लाके रख देते थे। सुनो, गुंडागर्दी के हिसाब से चुनाव, गुंडागर्दी था। ईवीएम आया, जो गुंडा लूटता था ना, वही गुंडा ठंडा हो गया, लास्ट में बटन दाबना पड़ा। आज भी बटन दाबना पड़ रहा है। और ईवीएम सुनो है तो यार गूगल हो गया। अरे सुनो यार, और हिंदुस्तान में बड़े बड़े लोग हैं, अगर किसी की हिम्मत है तो सदन में जाके हैक करके दिखाए ना। मैं बता रहा हूँ, ईवीएम भाई साहब कहाँ पड़ी मिली है मालूम है आपको? ईवीएम कहाँ मिली है? खेतों में मिली है, गलियों में साली जा रही है, उस पे लटके जा रही है। क्या है? वीडियो दिखाओ यार हमको। वीडियो यार सब देख रहे, वीडियो दिखाओ, सबको बताएं। मिली ईवीएम मिला आपको, आपने उसका वीडियो बनाया, देश को दिखाओ ना कहाँ पे फेंक आए रहर के खेत में। मोबाइल चला रहे हो क्या यार? गजब का फालतू वाली बात, कुछ भी बोल दोगे यार। ठीक हम ईवीएम अगर कोई एक लॉजिक सी बात है, अगर ईवीएम को जो भी वोट डल गया, ईवीएम में वोट कैद हो गया, अगर उस वोट की गिनती करनी है तो जाहिर सी बात है वो किसी ऑफिस में होना चाहिए, तो अगर उसे खेत में छोड़ने का क्या फायदा है? यही तो बात, कोई फायदा क्या है? मान लो गड़बड़ी करना है भाई, जो बक्सिया है चेंज करना है, गड़बड़ी करके फिर वापस तो ऑफिस में रखना चाहिए ना, खेत में छोड़ के भाग क्यों गया वो? अरे जब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई पार्टी द्वारा प्लांटेड किया। ठीक है, हम ये बात आपकी सहमत करो, ठीक, ये भी छोड़ दीजिए। अब सबसे बड़ी बात है, जब यार जनता कह रही है वोट हम आपको दे रहे हैं,
तो यार आपको ईवीएम वोट लेने की जरूरत क्या है? आप बताइए, हटा दीजिए उसको। अगर आप दोबारा आ रहे हैं, हकीकत में आ रहे हैं, फिर उसको ले आए। देखो भाई, मैंने दिखा दिया सबको, आए ना भाई, मुझे जनता पसंद करती थी, आज पसंद करती, कल पसंद करती। आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए, बस सबसे बढ़िया है बात।